हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की जो हम लोग क्लास करने जा रहे हैं, इस क्लास में चैप्टर नंबर 8 का 8.4 का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था, कुछ करा दिए थे, कुछ बाकी था, जो पूछे जाते हैं हर साल। उन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन बाकी था, कुछ प्रश्न, उनका आज सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। उन क्वेश्चनों में से एक हम लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन है मैथ का। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, और इसका निकालना है हम लोगों को, प्रूफ करना है सेक ए प्लस 10a। एलएचएस हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। आरएचएस निकालना है कितना हम लोगों को, सेक ए प्लस 10a। तो एलएचएस को हल करते हैं। एलएचएस से अंडर रूट 1 प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस साइन ए, इसका कर रहे हैं परिमेयकरण और दोनों को गुना कर देते हैं। ठीक, इनका हर कितना है 1 माइनस साइन ए, तो इनका क्या करेंगे हम 1 प्लस साइन चेंज कर देंगे। रेशनलाइजेशन परिमेयकरण में साइन चेंज हो जाता है। 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए, फिर 1 प्लस साइन ए। अब ये दोनों जो हो गया गुना के रूप में है, दोनों का गुना करेंगे। दोनों का गुना जो करेंगे, यहां देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों सेम है। ऊपर में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी वो इस फॉर्म में है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसी रूप का है। तो उसी रूप में यहां भी लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक, नीचे देखिए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये किस सूत्र में तोड़ा हुआ है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस सूत्र में तोड़ा हुआ है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस रूप का है ये। जब इस रूप का इधर का दिया हुआ है तो इधर वाला फॉर्म अप्लाई करना है, और इधर वाला दिया हुआ है तो उसको अप्लाई करना है। तो हम लोग का किस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में है। ठीक, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी के जगह में किसका है, साइन है, तो साइन ए का स्क्वायर। ठीक, अब अंडर रूट, दोनों देखो सेम है, ये दोनों 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो एक पर स्क्वायर कर सकते हैं ना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो बात वही है। इस रूप में लिखा हुआ है या इस रूप में लिखा हुआ है, सेम बातें हैं। तो इस रूप का कर देते हैं हम लोग 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का भी स्क्वायर है, तो 1 का जो स्क्वायर है तो 1 को तोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 गुना 1 इज इक्वल टू कितना निकलेगा 1। जब 1 निकलेगा तो 1 ही बैठा देते हैं यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर रह गया हम लोग के पास। ठीक, अब आगे देखते हैं। रूट के अंदर कितना है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, नीचे बेस देखिए इसका, ये आधार जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर ए।
ठीक, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह में हम लोग रखने जा रहे हैं किसको, कोस स्क्वायर को, कोस स्क्वायर ए। अब ये दोनों क्या है, किसके अंदर है, रूट के अंदर है, इन पर भी स्क्वायर है, इन पर भी स्क्वायर है। रूट के अंदर से तभी कोई संख्या बाहर निकलता है जब वो दो संख्या सेम होता है। यहाँ देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 ठो है, एक तो वहां से बाहर निकल जाएगा, कोस स्क्वायर भी बाहर है अंदर, 2 ठो कोस है तो एक कोस तो बाहर निकलेगा, यहाँ से एक कोस बाहर निकाले तो निकलेगा, रूट के अंदर से बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए, उसके बाद होगा क्या, कोस ए, यही बचा। अब इनको क्या कर देते हैं हम लोग, अलग कर देते हैं, 1 बाई कोस ए अलग कर लेते हैं, प्लस साइन ए बाई कोस ए। ये सूत्र होता है 1 बाई कोस ए बराबर सेक ए, फॉर्मूला होता है 1 बाई कोस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये होता है सूत्र। ठीक, तो 1 बाई कोस के जगह में किसको रखते हैं, सेक को, सेक ए, बीच में प्लस का निशान, साइन बाई कोस, साइन बाई कोस होता है 10, मतलब साइन थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 10 थीटा। ठीक, तो साइन और थीटा बाई कोस थीटा के जगह में हम लोग किसको रखने जा रहे हैं, 10 थीटा को, 10 थीटा। अब देखिए RHS में हम लोग के पास कितना था, सेक ए प्लस 10 ए, RHS में आया सेक ए प्लस 10 ए, तो आता LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया क्या हम लोग का प्रूव्ड, ये साबित हो गया। तो इस क्वेश्चन को मतलब 8.4 का जो भी क्वेश्चन है, 8.4 का 5 नंबर का जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को आप लोगों को हर हाल में बना लेना है, क्योंकि 5 नंबर फिक्स है। ये पांचों का मतलब 10 क्वेश्चन है, 8.4 का 5 नंबर में 10 क्वेश्चन है और सब का सब इंपॉर्टेंट है। उन 10 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा और उसका मार्क्स रहेगा कितना, मार्क्स कितना करेगा, 5 नंबर का रहेगा। ठीक, इसको यहाँ इस हिसाब, इस मैथ को समझने में कहीं पे कठिनाई अगर हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट मैथ का हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। यदि समझ में नहीं आए तो बता सकते हैं, हम बार बार बताने का कोशिश करेंगे, समझाने का, बिल्कुल सरल और इजी तरीका से। नेक्स्ट है हम लोग का पास 7 नंबर का साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। साइन क्यूब माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। RHS में दिया हुआ 10 थीटा, मतलब LHS को का सॉल्यूशन निकालना है। इसका सॉल्यूशन निकालने के बाद, इसका हल निकालने के बाद इनका हल लाना है किसके बराबर, 10 थीटा के बराबर लाना है। ठीक, तो LHS से पहले हम लोग हल करते हैं। LHS से, LHS में हम लोग का दिया हुआ क्या, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा
बाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ये दिया हुआ है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, लाइन के ऊपर में देखिए पहले क्या है, नीचे छोड़िए, ऊपर वाला का हम लोग पहले सोल्यूशन निकालते हैं। लाइन के ऊपर हम लोग के पास दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। इसमें से कॉमन निकालते हैं हम साइन थीटा को, क्योंकि साइन दोनों जगह है, माइनस के इस पार भी है माइनस के उस पार भी, दोनों तरफ साइन है। दोनों में जो साइन है तो यहां से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। जब यहां से साइन कॉमन ले लेते हैं, यहां बचा 1, मतलब साइन को 1 से गुना करने पर कितना निकलेगा, होगा साइन है होगा। उसके बाद यहां बचा माइनस, यह 3 साइन था मेरे पास, साइन कट होता 3 ठो, और 1 साइन वहां से बाहर निकाले तो बचा कितना, 2 साइन स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर, और 2 का 2 तो रह जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इस तरह से हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, यहां बैठा देते हैं ऊपर, साइन थीटा कितना है, कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम अप्लाई, ऊपर जिस तरह से किए थे अंश में, उसी तरह का अप्लाई करेंगे कहां, हर में भी। हर हम लोग के पास दिया हुआ कितना, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो कोस दोनों जगह है, यहां भी कोस है यहां भी कोस है, कोस को कॉमन ले लेते हैं, कोस थीटा कॉमन लेते हैं, यहां बचा कितना, 2 कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि कितना को स्क्वायर था, कोस था 3, 3 में से 1 तो बाहर निकल गया, बचा कितना 2, दोनों को गुना करेंगे 2 कोस क्यूब हो जाएगा, माइनस कोस तो यहां से ले लिया, बचा कितना 1। ठीक, अब नीचे लिखेंगे इसको, ठीक, कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। मतलब इनको गुना करेंगे ना, ये इधर आ जाएगा ऊपर वाला। अब देखिए इसका हर में जो भी लिखा हुआ है, और कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ नीचे लिखते आना है, जो लिखा हुआ है उसको लिखते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ऊपर हल करेंगे। और यहाँ साइन थीटा जो है, इस साइन को भी बदलेंगे नहीं, वैसे छोड़ देंगे। ठीक, कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 उतारे, यहाँ था ना, यही है ना, इसी को उतार देते हैं। ऊपर कितना है, साइन थीटा, ये भी रह जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर जो है, जो भी ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसी का हल निकालेंगे हम लोग। तो यहां से 1 है तो 1 और माइनस 2, इन दोनों को बाहर कर देते हैं। ठीक, ये भी एक छोटा सा ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई है किसके साथ, साइन स्क्वायर के साथ, बाद में चल के गुना हो जाएगा उसके साथ। यहाँ कितना हो गया हम लोग के पास, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब नीचे फिर कितना है, कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझ रहे ना, नीचे वाला कुछ नहीं करना है। ऊपर कितना है, साइन थीटा, ये भी रह गया। यहाँ जितना है उसको उतार लेते हैं, पहले 1 माइनस 2 है, उसके बाद साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मतलब साइन स्क्वायर जहां लिखा हुआ वहां लिखेंगे हम लोग किसको, 1 माइनस कोस स्क्वायर को रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा के जगह में रखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को। यहाँ हो जाएगा कितना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहां से नीचे फिर जो है उसी को उतार देते हैं। नीचे कितना है मेरे पास, कोस थीटा फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रह गया। ऊपर साइन थीटा है, इसको भी उतारेंगे, साइन थीटा। यहाँ कितना है हम लोग के पास, 1, उसके बाद माइनस, ये देखो ये गुना में है कि नहीं, गुना में, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, ये 2 यहाँ गुना हो जाएगा, तो 2 को 1 के साथ गुना करेंगे कितना, और 2 को 1 के साथ गुना करने पर यहाँ कितना है, माइनस, और यहाँ प्लस, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 को 1 के साथ
मल्टीप्लाई करने पर 2, यहाँ माइनस कितना हो गया प्लस 2 को फिर कोस स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, समझ रहे ना। अब नीचे फिर जो भी है उसी को उतार लेते हैं। नीचे हम लोग के पास कितना है, कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ठीक। ऊपर हम लोग के पास कितना है, साइन थीटा। यहां तक तो काम शुरू से करते आ रहे हैं, उसी को करना है। अब यहां देखो 1 से -2 अगर कम हो जाता है तो बचेगा सिर्फ -1, ठीक। मतलब 2 टका से 1 टका चला जाएगा तो -1 टका बचेगा, ठीक। -2 से 1 चला गया तो बचा कितना, -1। अब हम लोग के पास यहाँ हो गया कितना, -1 प्लस क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब नीचे कितना है मेरे पास, कोस स्क्वायर थीटा फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ऊपर कितना है साइन थीटा। को सजा करके लिख देते हैं, देखिए यहाँ क्या है, वैसे काट सकते हैं, जो समझ गया तो काट सकते हैं। 2 कोस स्क्वायर प्लस में है, 2 स्क्वायर ऊपर भी प्लस में है, -1 क्या है माइनस में है, 1 भी यहाँ पे किसमें है माइनस में है, तो काट सकते हैं, लेकिन सजा दे रहे हैं। जैसे 2 प्लस 3 होगा ना 5, इस 3 को हम इधर कर देते हैं और इस 2 को इधर कर देंगे तो वही 5 होगा ना। तो स्थान में चेंज होने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन बात यह है कि उसका साइन में चेंज नहीं होना चाहिए। प्लस है तो प्लस रहना होगा, माइनस है तो माइनस, जो भी है उसका साइन वो साइन रखना होगा उसके सामने। अब क्या हो गया, कोस स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब ऊपर और नीचे दोनों जगह देखो, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, मतलब ये और ये दोनों क्या है सेम है, तो दोनों का काम तमाम कर दिए हम लोग, क्या दोनों को काट दिए। अब ऊपर बचा हम लोग के पास कितना, साइन थीटा, और नीचे कितना बचा कोस थीटा। और साइन थीटा और कोस थीटा का सूत्र जो होता है साइन बाई कोस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, ठीक। तो साइन बाई कोस के जगह में रखेंगे किसको, टेन को। यही हम लोगों को लाने बोल रहा था, मतलब एलएचएस को हल कीजिए और आरएचएस में टेन थीटा है तो टेन थीटा के बराबर लाइए, तो टेन थीटा के बराबर लेकर के आ गए हम लोग। आता एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, प्रूव दैट, प्रूव्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि इससे सरल भाषा में और समझाया मेरे ख्याल से नहीं जाता है। बहुत बढ़िया से हम समझा दिए हैं। यदि फिर भी कहीं दिक्कत हो तो 2-3 बार वीडियो को वॉच कीजिएगा, उसके बाद फिर भी दिक्कत अगर लगे कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट कर दीजिएगा कि फना क्लास का फना नंबर, जितने भी नंबर है वो मैथ में हम लोग को दिक्कत है, उसका सोल्यूशन निकाल दीजिए दोबारा, तो हम बता देंगे। तो इस चैप्टर को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा दमदार चैप्टर है जो पूरा बुक्स का भार है एक तरह से मार्क्स को बढ़ाने का। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कमजोर होते हैं, मैथ में बहुत ही पीछे होते हैं, उनको घबराना नहीं है। सिर्फ 8 चैप्टर और 7 चैप्टर ही है, वो 7 और 8 अभी भी हम लोग के पास समय है। यदि पूरा कंप्लीट कर लेते हैं 7 और 8 तो बहुत बढ़िया मार्क्स आएगा, मार्क्स 40 प्लस ही आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यही 2 चैप्टर यदि कर लेते हैं तो इसी तरह का कुछ और भी इंपॉर्टेंस है, 2 क्लास में हम लोग जो है उनको निपटा लेंगे। तो यदि समझ में आया है आप लोगों को क्लास, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एनए क्लासेस को, दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि इससे सरल भाषा में
और कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म में समझाने का सुविधा नहीं होगा मेरे ख्याल से। और हम लोग इस कम समय में जो है सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न है उन्हीं प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। ये ऐसा नहीं कि चैप्टर वाइज चैप्टर्स पूरा करते हैं, तो अभी कम समय है, इस कम समय में नहीं होगा। क्रैश कोर्स इसको मान लीजिए। इस कोर्स के अंतर्गत वही प्रश्न को आप लोगों को बताया जाएगा जिसका संभावना 99% 99.9% है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को जोड़िएगा, बेल आइकन का घंटी भी दबा दीजिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।